उनकी वीडियो देखिए, हथियार और 47 के साथ में फोटो दिया और कि बेगूसराय को दहलाने का नाकाम किया मुस्लिम समुदाय ने। अरे इस तरह का कोई बात नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को बदनाम नहीं, पूरे वर्ल्ड को मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आपसी सर झगड़ा था, आपसी झगड़ा में नेशनल लेवल के उसको समाचार न्यूज बना देना ये तो ठीक हमको नहीं लगा, इसीलिए हम पूरा वीडियो भी नहीं देखे उसका। हाँ, मतलब वीडियो देख के लग गया कि नेशनल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। नेशनल मुद्दा बना, जैसे देखिए जो भी एक छोटा सा मस्जिद है झोपड़ी का, उसको भी हटाना चाह रहे हैं, जो भी उनका मकसद हो। जिला प्रशासन पर भी पत्रकार उंगली उठाया है, बिहार सरकार पर भी उंगली उठाया है। अच्छा। क्योंकि ये 3 महीना से बोल रहा है कि यहाँ साजिश चल रही थी, इस तरह का कोई बात नहीं है। और पंकज भट्ट को मैं चैलेंज करता हूँ कि इस तरह की कोई बात है तो सामने करे, नहीं तो उस पर उचित कार्रवाई बिहार सरकार। हाँ, सबसे ज्यादा हमको ये बुरा लगा उसमें कोई वर्ड, तो वही जम्मू कश्मीर का और आतंकी आहट का वर्ड हमको बहुत गलत वही तो बोला होगा ना कि यहाँ पे खरीद बिक्री होती है हथियार की। नहीं सर, ये खरीद बिक्री नहीं होती है सर। हम लोग ने उनके सामने बात किया, कोई ऐसी माहौल वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ इमाम के लेके विवाद था और जमीन जो दान दिए हैं उनका कहना था कि यही इमाम रहेंगे और जो नमाजी आते हैं अगल बगल उनका कहना था दूसरा इमाम रहेगा, बस यही लड़ाई था। मैंने मोबाइल पर ही उनको बोला अब जाने का आपको जरूरी नहीं जाइए। बोले नहीं, एक बार जी हमको तो हम पढ़े लिखे में सर हमको मालूम नहीं है, हमको वो लोग बोलवाया जो भी बोलवाया, लेकिन हम हक बात बोलेंगे। हम मस्जिद के बारे में पहले बोल दिया था कि ये बोलना है क्या? हाँ, पहले वो कुर्सी पर बैठ कर को ना हमको मोबाइल ले लिया, लेकर को वो घाट आया का ये सब। चलिए, बेगूसराय सूजपुरा का एक वीडियो हम देख रहे थे और वायरल हो रहा था। देखिए, एक आपसी लड़ाई, जहाँ तक हमें पता चला कि एक आपसी लड़ाई को किस तरह से एक पत्रकार किस तरह से उसको हवाबाजी कर देता है और कहा जाता है कि उस गाँव में आतंकी संगठन है और मस्जिद में हथियार की बात कहता है। देखिए, इतनी आपसी लड़ाई को इतना बढ़ावा दे दिया गया और ये चाचा जी उसमें बयान भी दे रहे थे, तो हमने सोचा कि चाचा जी से जानते हैं कि क्या पूरा मामला क्या था, आखिर की इतना विवाद हो गया। और चाचा कह रहे थे, पहले हमने बात किया तो ये कह रहे थे कि ये आपसी विवाद था, लेकिन पत्रकार ने हमसे ये सारा चीज़ बुलवाया था। पहले ये बताइए चाचा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। ये पूछ रहे हैं कि आप उसमें बयान दे रहे थे कि जो पत्रकार एक पूछ रहे थे कि मस्जिद में ये सारा चीज़ होता है, थोड़ा पूरा मामला बताइए हमको। मतलब होता मैं जो जुम्मा को दिन था, तारीख 18 था, जुम्मा को दिन था। जाकर मैंने 2 पक्ष में हम लोग में झमेला हुआ, आपसी विवाद हुआ। आपसी विवाद में हमको झमेला हुआ। इसमें हथियार का कोई झमेला नहीं था। कोई झमेला नहीं था हथियार का। हमारा आपसी अपना विवाद था। और वीडियो आप देखें, उस वीडियो में लिखा हुआ है कि बेगूसराय में आतंकी आहट। जी, आतंकी आहट, वो जो पत्रकार महोदय जो थे उनको हमने चिनते थे, पहचानते थे, उनको हमें फ़ोन किए आने के लिए। और शनिवार के दिन हमको बुला कर को, हम लोग प्रेशर में थे, हम बीमारी के हालात में हैं। वो कहे कि क्या हुआ आप हमको सब बताइए। हम बोले सर अपना विवाद था, हम लोग ग्रामीण आदमी जितने भी हैं समाज के आदमी बैठ कर को हमको फैसला होगा। एक चीज़ शुरू से बता दीजिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था ना आपसी में? नमाज पढ़ने के लिए विवाद हुआ था, इमाम के लेकर को। इमाम को लेकर विवाद? हाँ, इमाम के लेकर को, और कोई विवाद। आप ही बुलाए थे पत्रकार को? जी नहीं सर, हम लोग नहीं बुलाए थे। कैसे आया था वो? कौन भेजा नहीं भेजा हमको पता नहीं, हमको घर से बुला लिया। एक बात को 4 बार 5 बार हमको पढ़ाया। हम हाई प्रेशर का आदमी है, ये आपको बोलना पड़ेगा। जो हमको कहा हम अपना बोलना स्टार्ट कर दिए। कह रहा था कि मुसलमानों को भड़का रहा है हिंदुओं के खिलाफ। जी नहीं, वो सब जो मस्जिद में गलत तरीका से बयानबाजी किया जाता है। जी नहीं, वो बोल रहा था क्या जी, बोलना पर हथियार वाला, बारूद वाला, बम वाला बात है। वो जो बोल रहा था, हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन वो भी नहीं बोला कि नहीं यहाँ पर हुआ है। लेकिन गुस्सा का हालात था और मेरा भाई लोग भी उस जगह पर थे। ऐसा कोई बात नहीं। पत्रकार एक बार के 10 बार पूछा, 10 बार रिपीट किया। गुस्सा के हालात में चोटिल थे, हम लोग बहुत मार खाए। उस हालात में जो कहा वो मैंने उस सुर में वो सब बोलता चला गया। अपना मन से कोई बात, हमको भाई हो चाहे हमें नहीं बोले, हमको तबीयत खराब था। हम भाईचारा मिलकर को हम रहने वाले आदमी हैं। सूरजपुरा की मिट्टी आज तक कभी कोई जाति पात नहीं हुआ। हम लोग एक मिट्टी से पैदा है, हम लोग को नमक का रिश्ता है। अब भाई जब तक बचेंगे। आप बयान दिए थे, वीडियो आप उसका देखे थे? जी, वीडियो हम कुछ नहीं देखे, हमको बोलवा लिया, मोटरसाइकिल पकड़ा चली गया। अच्छा, थोड़ा सा भी वीडियो देखे हुए तो उसमें लगा होगा कि आपने जो बयान दिया तो मरहूम के पेश किया गया? नहीं, हमें वीडियो देख लिए, हमरा देखल दिलो, हमें पढ़ल लिखल नहीं सर। जी नहीं। अच्छा, आप वीडियो देखे हैं? जी, हम तो देखे थे, थोड़ा वीडियो देखे थे। लेकिन जो मैटर था ना, वो मैटर दर्शाया नहीं गया था। क्योंकि यहाँ तो उसमें लिखा हुआ था डायरेक्ट जो आतंकी आहट है बेगूसराय में। तो लेकिन हमको तो ऐसा कोई बात नहीं था। कोई तो बोला होगा कि मस्जिद में हथियार लाया जाता है, पैसा। मस्जिद हम लोग का जो है ना सर, मस्जिद में इबादत किया जाता है, उसमें हथियार लेकर जाने का अलाउ नहीं है। हम लोग ये बात कहाँ से आया होगा कि मस्जिद में हथियार लाया जाता है, किसी को पैसा दिया जाता है, भड़काया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है? ये जो बात है ना सर, हथियार का तो बात ही नहीं है।
अच्छा। हम लोग कभी किए ही नहीं है हथियार का बात, ठीक ना। हम लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हाँ, आपसी विवाद था, आपसी विवाद में विवाद आप लोग सलट लेते, लेकिन कोई तो बुलाया होगा उस पत्रकार को, कोई तो कहा होगा कि ये मस्जिद में हमको हथियार आता है। हम लोग नहीं बुलाए थे, हम लोग नहीं बुलाए थे, कोई बुलाया होगा तब ना आए वो। अच्छा, वीडियो देखे तो क्या लगा? वीडियो देख करके ऐसा हमको लगा जो ये बात सही नहीं है। क्या खराब लगा? जिस वक्त उसमें दिखा रहा था, जो उसमें जम्मू कश्मीर जैसा हालात उसमें बता रहा था, जम्मू कश्मीर जैसा हालात हो जाएगा। हाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर का हालात यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मामला एकदम सिंपल है। अच्छा, एकदम सब चीज ठीक चल रहा था। कितना मिनट का वीडियो देखे आपको खराब लग गया? हमको तो 3-4 मिनट देखे, उसके बाद हम छोड़ दिए, बोले ये सब मामला गलत है, इसीलिए 25-26 मिनट का वीडियो था, इसीलिए हम देखे नहीं उतना। हमको 2-3 मिनट में पता चल गया जो ये वीडियो सही नहीं है, क्योंकि उसमें आतंकी की बात बोल रहा था, तो आतंकी का बात तो कुछ था ही नहीं उसमें। इमाम साहब भी तो ऐसा बात बोले नहीं थे। इमाम साहब कह रहे थे कि हमको हटाने के लिए वो अगला पक्ष कह रहे हैं कि आप नहीं रहिए। हथियार का बात तो उन्होंने कहा नहीं कहीं पे। हथियार का बात कोई नहीं करता है सर। तो फिर आया कहाँ से ये मस्जिद में कोई भी दुनिया का कोई भी मस्जिद हो, उसमें हथियार का बात नहीं होता। इस्लाम धर्म जो है वो हथियार का बात ही नहीं करता है, आपसी अमन, आपसी भाईचारा की बात करता है। हथियार का बात नहीं होता। अगर कोई फैला रहा है तो र्यूमर फैला रहा है। चाचा, आपके बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पता है? जी, हमको तो हम पढ़े लिखे हुए हैं सर, हमको मालूम नहीं है। हमको वो लोग बोलवाया, जो भी बोलवाया, लेकिन हम हक बात बोलेंगे। हम कह रहे मस्जिद के बारे में पहले बोल दिया था कि ये बोलना है क्या? हाँ, पहले वो कुर्सी पर बैठ कर को न हमको मोबाइल ले लिया, लेकर को वो घाट आया का जे ई सब एना में तुम ये ना रहो, बढ़िया रहो, चैन रहो। तो हम लोग सोच साज आदमी हैं, सोच साज आदमी हम बोले हमको हेल्प करने के लिए आए। अच्छा। हेल्प करने के लिए हमको आए यहाँ। आप भी गुस्सा में कुछ बोल रहे? हेल्प करने के लिए तो हम उन पर विश्वास किए, उन पर विश्वास किए, हमको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये हमको साथ में, हमारे देश को साथ में गद्दारी वाला बात किए, जो वो बात को फैलाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमको सिंपल भाईचारा मिलकर रहने वाले आदमी। ये तो हो गया मुसलमान में आपसी में लड़ाना हो गया, ये तो बड़ा विवाद हो जाता। आपसी सर झगड़ा था। आपसी झगड़ा में नेशनल लेवल के उसको समाचार न्यूज बना देना, ये तो ठीक हमको नहीं लगा, इसीलिए हम पूरा वीडियो भी नहीं देखे उसका। हाँ, मतलब वीडियो देख के लग गया कि नेशनल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। नेशनल मुद्दा बना, जैसे देखिए जो भी एक छोटा सा मस्जिद है झोपड़ी का, उसको भी हटाना चाह रहे हैं। हटाना चाह रहे हैं। जो भी उनका मकसद हो हमको पता नहीं है सर, लेकिन वो श्री जम्मू कश्मीर की जब बात बोले, उसी वक्त हमको समझ में आया जो ये जम्मू कश्मीर और ये मेरा सुजपुरा गाँव, ठीक न, हम लोग सभी जितना भी कास्ट हैं सभी मिलजुल कर रहते हैं। पता ही नहीं चलता है जो कौन क्या है। अच्छा। कौन कास्ट कौन है अभी तक, और पूर्वज से ही आ रहा है ये बात, और यहाँ ये सब कोई बात नहीं। आप सोचिए कि एक मीडिया का काम होता है सच दिखाना, और सच का आईना होता है। आप सोचिए कि एक मुसलमान की आपसी लड़ाई को किस तरह से पेश किया जाता है, जम्मू कश्मीर से तुलना किया जाता है, आतंकी आहट की बात की जाती है। उसमें आप एक लाइन देखिएगा, चल रहा होगा आपके बीच, देखिएगा कि उसमें लिखा है बेगूसराय में आतंकी आहट। आप सोचिए कि हाँ, क्या बोल, सबसे ज्यादा हमको ये बुरा लगा उसमें कोई वर्ड, तो वही जम्मू कश्मीर का और आतंकी आहट का वर्ड हमको बहुत। और एक छोटा मुद्दा को नेशनल मुद्दा बनाने के लिए क्या से क्या किया जाता है। चलिए हम एक जो समाज के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, बाबू खान वहाँ पे गए थे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप देखिए कि मीडिया किस तरह से कैसा हो गया कि एक आपसी भाईचारे में कैसे लड़ाना चाह रहा, और आतंकी संगठन से जोड़ देना, मस्जिद में हथियार तक का बात कह देना कितना खतरनाक है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। चलिए हम उनसे भी बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कैसे ये विवाद बढ़ गया, ये भी समझना बहुत जरूरी। चलिए अभी हम मुजफ्फरा आ गए हैं बाबू खान जी के घर पे, और ये जानना चाहेंगे कि सुजपुरा में जो घटना हुआ, आप गए थे वहाँ पे, क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ पता चला। जैसा कि वीडियो चल रहा है कि वहाँ पे मस्जिद को आपसी विवाद हुआ और एक पत्रकार वहाँ पे जाता है, और आप देखे होंगे वीडियो का टाइटल में भी लिखा है कि बेगूसराय में आतंकी आहट, कश्मीर से तुलना किया गया। वहाँ गए तो क्या कुछ लगा, बताइए थोड़ा। देखिए, फर्स्ट दिन जो है मेरा 27 अगस्त को प्रोग्राम था। अच्छा। उसके लेके मैं मलाडी में जय राम सहनी जिला अध्यक्ष के साथ में मीटिंग कर रहे थे। अच्छा। उसी समय मैंने पंकज भट्ट का बुलेट देखा जाते हुए। अच्छा। मेरी गाड़ी रास्ते पर लगी हुई थी, वो गाड़ी देख के रुक गया। पंकज भट्ट डायरेक्ट मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं, बाबू खान जी पता चला आपको सुजपुरा में एक मुस्लिम आतंकवादी यार के बारे में, मुस्लिम समुदाय ये बात डायरेक्ट बोला? हाँ, डायरेक्ट बोला। तो बोला हमको कौन बोला आपको, ठीक है, हम बोले। तो फिर हम उनको बैठाए हैं। बैठाने के बाद उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो एक आदमी को कॉल लगाए, ठीक है। मैंने बोला किनको कॉल लगाया, तो वहाँ का एक पूर्व में कोई प्रखंड अध्यक्ष था। अच्छा। जदयू का, उसका नाम लिया, मैं नाम याद नहीं है मगर नाम लिया। मैं बोला थोड़ा हमसे भी बात करा दीजिए। उस समय हमारे जिला अध्यक्ष उनसे बात कर रहे थे। अच्छा। बाद में मैंने लास्ट में फिर बात भी किया है।
और वो बोले कि मैं वहीं जा रहा हूँ, तो वो चले गए। ठीक है, तो फिर देखिए हम बोले कि रिक्वेस्ट किए कि देखिए कोई ऐसा माहौल नहीं होगा, मैं अभी फलां आदमी से बात करके बताता हूँ। तुरंत मैंने उनके सामने बात किया, कोई ऐसी माहौल वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ इमाम के लेके विवाद था, और जमीन जो दान दिए हैं उनका कहना था कि यही इमाम रहेंगे, और जो नमाजी आते हैं अगल बगल उनका कहना था दूसरा इमाम रहेंगे। बस यही लड़ाई था। मैंने मोबाइल पर ही उनको बोला अब जाने का आपको जरूरी नहीं जाइए। बोले नहीं, एक बार घूम लेते हैं, थोड़ा माहौल देख लेते हैं। तो उनको तो कोई कहा होगा कि वहाँ आतंकी संगठन का कोई तो मैं तो बता रहा हूँ कि वहाँ कोई प्रखंड अध्यक्ष थे जदयू का पूर्व में, उनके द्वारा उनको बुलाया गया था, जो वो बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक कॉल मुझे आता है और बोलता है बाबू खान जी थोड़ा आप चले जाइए। तो मेरा काम मीटिंग चल रहा था, मैं नहीं गया, मगर फिर मैंने सोचा, मन नहीं किया, पंकज भट्ट को फ़ोन लगाया। पंकज भट्ट जी क्या हुआ? तो हाँ, हम उससे मिल लिए हैं इस्लाम जी से, और मैं यहाँ पर हूँ। तो उसी मोबाइल पर उसी समय हमको सुनाई दे रहा है, कुछ लोग उनके अगल बगल बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे इस बात को रोकिए नहीं, इस बात को बढ़ाते रहिए, इसको आप बहुत दूर तक ले जाइए। उधर से कोई बोल रहा था। और उस समय पंकज भट्ट से हमारी बात हो रही थी। ठीक है, आप वीडियो का टाइमिंग, मेरा मोबाइल का टाइमिंग आप मिला सकते हैं। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, पंकज जी भी आप जहां बैठे हुए वहीं बैठे रहिए। फिर वो जो है हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो मत चलाइए, नहीं चलाइए, ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर मैं वहां गया और उस स्थल पर गए और इस्लाम जी के परिवार लोग से मिले, वहीं पर बैठ गए। फिर पंकज भट्ट जी को लगाते हैं तो बोले कि हम भगवानपुर होके निकल गए, मगर वो भगवानपुर होके नहीं, मेरे सामने से क्रॉस कर रहे थे। जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रुक गए। और मैंने रिक्वेस्ट किया पंकज जी आइए, वो नहीं आए हमारे पास, और मैं विनती किया पंकज जी आप वीडियो नहीं चलाइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा जानने के बाद इस तरह का टाइटल लिखना, इस तरह से बोलना फिर कैसे संभव है? देखिए, साजिश के तहत अच्छा, ये दोनों सामुदायिक लड़े हैं, एक सामुदायिक मुस्लिम समुदाय के ही लोग लड़े हैं, ये सत्य बात है। आपस में इमाम लेके सत्य लड़ाई हुई है, ये सत्य बात है। मारपीट हुई है, ये सत्य है। ठीक है, मगर ये आतंकवादी, बहारी, ये मुजाहिद, कश्मीर, ये सब शब्द गलत है। ये पत्रकार के द्वारा आरोप लगाया गया और उनका एक साजिश के तहत हमारे बिहार को जलाने का प्रयास किया गया था। जो हमारे डीएसपी साहब, एसपी साहब, जो भी हमारे जिला के प्रधान कैप्टन है, उनके द्वारा ये बचा लिया गया, और डीएसपी साहब का मुझ पर भरोसा हुआ, मुझे ये काम सौंपे, और मैं कल इसको समाप्त 2 बजे तक कर दिए। नहीं, हम उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हमको पहले बैठाए, बात हुआ, उसके बाद हम इस तरह का बात। ये जानकारी मुझे वहाँ गांव के अन्य लोगों से मैंने बात किया। इस्लाम जी डरे हुए थे, सिकमे हुए थे, उनको मार लगी थी, और पत्रकार के द्वारा उनको प्रेशर बनाकर इस तरह का बयान मुंह से उगलवा लिए। ये बात आपको कौन बोला? भैया मैं वहाँ के समाज के लोग बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब बोल रहे हैं। वहाँ के हिंदू मुस्लिम तो इतने अच्छे हैं कि आज तक कभी विवाद ही नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम। वहाँ बहुत कोऑपरेट किए हैं, कहीं नहीं ऐसा हमारे मस्जिद में कभी हुआ ही नहीं है। वहाँ पे गए तो वहाँ पता चला था मस्जिद हटाने की भी बात हो रही थी। भैया साजिश रच रही थी। इन लोग का एफआईआर हो जाता तो उसमें कहानी लिखा गया था, जो बटोरा गया था, तो एक आरोप लगाकर मस्जिद को बंद करवाने का प्रयास में थे। आपसी लड़ाई हुआ दोनों भाई में, और एक अलग लोग इसमें एंट्री करता है, पत्रकार आते हैं और इस तरह का बात होता है, विवाद होता है, नेशनल मुद्दा बन जाए। ऐसे में तो नेशनल मुद्दा बन जाएगा। नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के मस्जिद में बाहरी लोग आता है, सामान का सप्लायर होता है, पैसा देता है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काता है। जी 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 जी, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। ये पत्रकार के द्वारा इस तरह का दुष्ट प्रचार करने के लिए वो खास करके आए थे। और आप कह रहे हैं कि हमने रोका भी उनको? मैंने रोका है। आप मेरा कॉल देखिए, उनके मोबाइल पर 3 बार 4 बार कॉल होगा, देख लीजिए आप। तो फिर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं जब उनको पता था कि इस तरह का नहीं है? उन्हें तो ये साजिश रचना था, वो रच के चले गए, हमारी बात क्यों सुनेंगे? अच्छा, इसलिए नहीं सुने, वो चला दिए वीडियो। कहीं न कहीं उनको गुमराह करके, हमारे समाज को गुमराह करके इस तरह का काम किया। देखिए, ये जिला प्रशासन पर भी पत्रकार उंगली उठाया है, बिहार सरकार पर भी उंगली उठाया है। अच्छा, क्योंकि ये 3 महीना से बोल रहा है कि यहाँ साजिश चल रही थी, इस तरह का कोई बात नहीं है। और पंकज भट्ट को मैं चैलेंज करता हूँ कि इस तरह की कोई बात है तो सामने करे, नहीं तो उस पर उचित कार्रवाई बिहार सरकार और जिला प्रशासन को करना चाहिए। और उनकी वीडियो देखिए, हथियार और 47 के साथ में फोटो दिया, और कि बेगूसराय को दहलाने का नाकाम किया मुस्लिम समुदाय ने। अरे इस तरह का कोई बात नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को बदनाम नहीं, पूरे वर्ल्ड को मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मस्जिद में मतलब इमाम है तो वो आतंकवादी हो गया, यही कहना हुआ?
ये तो सत्य, देख लीजिए वीडियो उनकी उठा के देख लीजिए। अरे पंकज भट्ट का मैं 2 साल से फॉलोवर बंद कर दिया, मैं देखना वीडियो बंद कर दिया मेरे मोबाइल पर। क्योंकि उनकी मानसिकता खराब हो चुकी थी। अच्छा। और उनको बढ़ाने चढ़ाने में मेरा योगदान रहा। मैंने सोचा था एक पंकज जी है, आप उसको उनको सपोर्ट किए थे, आप बढ़ाए बहुत ज्यादा। ये 10 वर्ष में जब से वो सोशल मीडिया के आए हैं, पत्रकार बने हैं, तब से हम लोग ने उनको सहयोग किया। भैया बहुत कुछ हम लोग मदद किए हैं, मगर मैं ऐसे मानसिकता के पत्रकार को खंडित करते